हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसे भिन्न का जोड़ कहते हैं। इंग्लिश में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करेंगे, तो आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले छोटा सवाल ले लेते हैं। 7/4 प्लस 5/6, तो इसे भिन्न का जोड़ कहते हैं। 7/4 और बीच में प्लस 5/6। तो हम बहुत सारे बच्चों को जब ये पहली बार सवाल देते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर जोड़ देते हैं। जैसे 7 और 5 12 हो गया, और नीचे या 4 या 6 जोड़ के 10 लिख देते हैं, बोलते हैं यही आंसर होगा। लेकिन ये सही नहीं है, इस तरह इसे नहीं करते हैं। अब मान लीजिए इसी तरह इसे करेंगे तो फिर अब हम लोग बड़े हो गए हैं ना, तो उसमें और आज में क्या फ़र्क रहेगा। इसीलिए इसे करने का दूसरा तरीका है। कैसे करेंगे, इस तरह तो कभी नहीं करेंगे। सबसे पहले यही लोग गलती करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब भी आपको 3/2 ऐसे बटे इस तरह जब भी आ जाए नंबर ना, तो इसका मतलब आपको एलसीएम लेके ही सवाल को सॉल्व करना ही होगा, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले स्टेप में जो नीचे का नंबर है 4 और 6 जो दिया है ना, इसका पहला स्टेप एलसीएम निकालना है। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से कट रहा है और 3 से। देखिए हम लोग एलसीएम में कितना ज़्यादा सवाल किए हैं। मान लीजिए किसी बच्चों को एलसीएम नहीं आता है तो यह सवाल वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए हम पहले ही बताए हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं जुड़ रहे हैं तो शुरू से वीडियो देखें ताकि उन्हें अच्छे से अच्छे समझ में आए। क्योंकि एलसीएम मान लीजिए नहीं आएगा तो फिर ये सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एलसीएम कहीं आ गया ना। हाँ, तो 2 से कटा है तो 2 बार 3 बार, फिर 2 से कट रहा है 1 और 3 उतर जाएगा, और 3 तो 3 से कटता है। तो एलसीएम आ गया 2 दूना 4 3 12। इस तरह एलसीएम निकाल लेंगे, 12 आ गया तो 12 लिख देंगे। फिर इसी एक बड़ी सी डंडी ऐसे खींच देंगे, बड़ा सा, ठीक है ना। एलसीएम ले लिए, नीचे वाले नंबर का सबसे पहला स्टेप एलसीएम निकालना है। हो गया ना, एलसीएम निकल गया। उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप था एलसीएम निकालना। अब दूसरा स्टेप, ये जो नीचे वाला नंबर 4 है ना, 4 से इसमें 12 में भाग देंगे। तो 4 का ऐसा पाड़ा पड़ेंगे कि 12 कट जाएगा। मान लीजिए अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब हम लोग एलसीएम गलत कर चुके हैं। तो 4 से 12 में भाग देना, तो कितना बार में कटेगा, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बार में कटेगा ना। भाग देने का मतलब इस तरह। अब इतना बड़ा नहीं है कि इस तरह ले जाके भाग दें। 4 3 12, तो देखिए कट गया ना। तो 3 आया, और जो 3 आया है 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 4 से भाग देने के बाद जो भी नंबर आए उसका इसमें गुणा करेंगे। तो 4 3 12, 3 आया तो 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल। चलिए देखिए अभी आ जाएगा धीरे धीरे जब बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। देखिए ये 6 है नीचे, 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12 होता है, तो 2 बार में कट जाएगा। और जो 2 आया है ऊपर वाले नंबर से गुणा करना है। 2 5 10, बार बार यही स्टेप करना है। देखिए इस नीचे वाले नंबर से भाग देना है, जितना भी आए ऊपर वाले नंबर में गुणा कर दीजिए। जैसे 4 से 12 में भाग दिए, 3 आया है, और 3 7 21 है, तो 21 लिख दिए हैं। फिर बीच में प्लस था तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस यहाँ उतारते। तो यानी इसका मतलब घटाना भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही बात है। 6 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार, और जो 2 आया है तो 5 से गुणा कर देंगे। 2 5 10 ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर भी जोड़ना ही है तो दोनों जगह प्लस है। 21 और 10 जोड़ेंगे तो 31 है। 31/12 फाइनल आंसर है, यही है। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना है। तो जो कि हम लोग एलसीएम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो एलसीएम निकल गया। फिर उसके बाद क्या करना है, तो निकालने के बाद 12 आया तो 12 लिख दीजिए, एक बड़ी सी डंडी खींच दीजिए। फिर इस वाले नंबर से इसमें भाग दीजिए। तो 4 से भाग दिए 12 में तो 3 आया, 3 का गुणा 7 में, तो 3 7 21, और फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस। 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 5
दो आया है तो 2 को गुणा 5 है, 2 5 10, उसके बाद तो जोड़ना ही है। 21 है 10 31 है, 31/12 फाइनल आंसर। नोट करिए, अभी और सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एट है। अब देखिए 6 और 8 है। देखिए सबसे पहले 7/6 दिया है, प्लस बीच में 5/8 दिया है। तो क्या करेंगे, 6 और 8 का क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो निकालने आता ही होगा, 6 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 चौको 8 है। अभी भी 2 से कट रहा है 2, अभी भी 2 से कट रहा है। 3 नहीं कटेगा तो नहीं काट सकते हैं। अब 3 तो 1 3 से कट जाएगा, हो गया ना। देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 के 24 है। एलसीएम आया है 24, 24 लिख दीजिए, एक बड़ा सा डंडी खींच लीजिए, ठीक है। अब 24 लिख, अब 6 से 24 एलसीएम तो निकल चुका है, 24 आया, एक बड़ा सा डंडी खींच लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 चौको 24 है, 4 बार में कट जाएगा। जो 4 आया है उसे इसी के जिससे भाग दिए हैं उसी के ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे। तो 6 से भाग दिए तो 24 में 4 आया है, तो 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 7 28 है, तो यहाँ पर 28 आ गया। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस उतार देंगे, 8 से 24 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 3 के 24 होता है, 3 आया, 3 का गुणा 5 में, तो 3 5 15, ठीक है ना। अब क्या करना, बस जोड़ना है। तो 28 और 15 जोड़ेंगे तो 28 2 30 है, 30 40 43 आ जाएगा, 43/24। देखिए कितना सिंपल है, कर लेंगे ना। हाँ, कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के सोल्व करना है, ठीक है। नोट करिए और सवाल करेंगे। अब देखिए क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो निकाल लीजिए 2 और 3 का एलसीएम। 2 से कट जाएगा, 3 तो 3 से कटेगा, तो 2 3 6, एलसीएम 6 आ गया। अभी इतना छोटा छोटा एलसीएम है, हमें इस तरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे पीछे के वीडियो देखे होंगे, चार लेक्चर उस पर पढ़ाए हैं एलसीएम पर, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इतना छोटा छोटा एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत आसान है एलसीएम, 2 और 3 का इतना छोटा है कि 6 आएगा। अब क्या करना है, 6 एलसीएम आ गया, एक बड़ी सी डंडी खींच दी है। अब 2 से 6 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 3 बार। और जो 3 आया है 2 से 6 में भाग दिए तो कितना है, 3। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9। हम तो यही बताया ना, नीचे वाले नंबर से भाग देना है और जितना आए ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देना है। अब देखिए, अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 दूना 4, और 9 4 13/6। अच्छा, इसी सवाल को बहुत लोग इस तरह कहते हैं, देखिए इसी सवाल को वो लोग ट्रिक मतलब बता के कहते हैं कि इस तरह करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। करके दिखा रहे हैं। इसे आपस में गुणा करने के लिए लोग बोलते हैं, इसे आपस में गुणा करना है तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को आपस में गुणा करना है तो 3 3 का 9 आ जाएगा। गुणा करना है ना, तो 3 3 का 9, अब बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे, 9 4 13 आ गया। फिर नीचे इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 जा 6 है, तो आंसर डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब नीचे के नंबर प्राइम नंबर हो, तभी पॉसिबल रहता है। मान लीजिए 2 नंबर हैं, दोनों में से अगर 8 प्राइम नंबर हो गया
तब वो ही पॉसिबल है। दोनों नंबर प्राइम नंबर तब तो अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए 8 है प्राइम नंबर है और एगो प्राइम नंबर है, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा ये थोड़ा ना होगा कि मतलब आपको प्राइम नंबर अगर आप अच्छे से करते हैं तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इस तरह करते आ जाएगा। सिर्फ प्राइम नंबर हो तो इस तरह हम लोग इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करके जोड़ देंगे और फिर नीचे वाला के गुणा करके ला देंगे। लेकिन पीछे वाला एग्जाम्पल देखिए, एक जगह 4 और 6 का एलसीएम निकाले थे, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन लिखे थे तो 6 और 8 का एलसीएम निकाले थे। तो देखिए दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है ना, नहीं उस तरह गुणा करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 8 6 48। लेकिन हम लोगों का एलसीएम कितना आया था, 24 आया था। तो इस तरह हमेशा नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं इस तरह बताते हैं लोग, लेकिन हमेशा सही नहीं है। जब प्राइम नंबर होगा तभी इस तरह हम इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करके जोड़ के लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह जैसे मान लीजिए 7/4 और 3/5 है। अब देखिए, अब इसमें से एक भी प्राइम नंबर है तो इस तरह कर सकते हैं जो इस तरह किए हैं। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर हम बताए हैं। आप अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो जाके देखिए, लेक्चर नंबर 16-17 पे है। तो नहीं 16-17 नहीं 19 पे है, रूल के बाद हम सिखाए थे। तो देखिए 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन 5 प्राइम नंबर होता है। तो दोनों में से 8 प्राइम नंबर हो गया ना, तब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और नीचे 4 5 के गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 और 35 और 12 जोड़ देंगे तो 47 है। तो इस तरह एकदम आराम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम तभी करने के लिए कहेंगे जब नीचे का एक अंक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर दोनों है तब तो अच्छी बात है, लेकिन 8 कम से होना चाहिए। मान लीजिए दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हैं। दोनों प्राइम नंबर है ही नहीं तो फिर एलसीएम निकाल के इस तरह करना होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। जैसे इसका निकालना है, देखिए ना 15 ही प्राइम नंबर है ना 6 ही प्राइम नंबर है, तब क्या होगा, तब दोनों का देखिए एलसीएम निकालना होगा। तो उस तरह हम लोग वही सवाल कर सकते हैं जिसका जब नीचे के नंबर प्राइम नंबर दिए हों। मान लीजिए नहीं दिया तो फिर हमें पूरा अच्छे से आना चाहिए। जो मेथड है इसी को आप ध्यान से सीखिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, 15 और 6 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग तो एलसीएम पर बहुत बड़ा सवाल किए हैं। 2 से कट रहा है, कौन कट रहा है, 6, तो 15 तो उतर जाएगा, और 6 तो 3 बार में कट गया। अब 2 से कोई कट रहा है नहीं, अब 3 से कट रहा है, कौन कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 5 15 और 3 1 3, और 5 तो 5 से कटेगा। तो देखिए 2 3 6 6 5 30 है, तो एलसीएम 30 आ गया ना। हाँ देखिए, अगर ये दोनों प्राइम नंबर रहते हैं, अच्छा इसमें से कोई प्राइम नंबर होता ना तो दोनों का गुणा नीचे आता, लेकिन दोनों का गुणा नीचे आया है, नहीं आया है। अब दोनों का गुणा करेंगे 15 6 90 आएगा, लेकिन 90 कहाँ है, हमारा तो एलसीएम 30 आया है। तो इसीलिए बेस्ट यही रहेगा, आप उस तरह कभी मत करिएगा। आप साफ बात जाइए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद जो आए वही आपका सही प्रोसीजर होगा। अब क्या करना है 30 एलसीएम आ गया, एक डंडी खींच दिए। अब 15 से 30 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 15 कम 15 15 दूना 30, 2 बार गया है। जो 2 आया है ऊपर वाले नंबर में गुणा करेंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा। अब बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस उतार देंगे, और 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 आएगा। अब 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 5 8 40, ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए।
तो इसी तरह करेंगे। देखिए कितना आसान है, जल्दी से जल्दी आंसर आ जा रहा है। नोट कर लीजिए और करेंगे क्वेश्चन। हो गया नोट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या करना है, 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ है, प्राइम नंबर थोड़ा ना है 12, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 अब 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 3 फिर 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 3 6, फिर किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 3 12, ये तो एलसीएम 12 आ गया। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम 12 आ गया, अब इस नंबर से इसमें भाग देंगे, तो 12 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार। एक का गुणा कितना करना है, 25 से, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस उतार लेंगे, फिर 12 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार। एक का गुणा 9 में करेंगे तो 9 कम 9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आप 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34/12। अच्छा देखिए इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है, नीचे का अंक सेम है, अगर नीचे का अंक सेम है तो एलसीएम यही आता है। देखिए नीचे का अंक दोनों जगह 12 है तो इसका एलसीएम 12 आया है। और ऊपर सिंपली क्या हुआ है, 25 और 9 को जोड़े हैं, 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34। वही देखिए 25 और 9 34 हो जाएगा। कितना अच्छा है, लेकिन नीचे का अंक सेम होना चाहिए। आप इन सभी चीज़ों को रटिए मत, आप सीखिए ध्यान से। यही सब ट्रिक है, लोग अलग कर करके ऐसे बताते हैं, लेकिन यही सब ट्रिक है। क्या करना है, आप लॉन्ग प्रोसीजर से करिए जो हर एक सवाल हो जाए। इससे क्या होगा, मान लीजिए इसे रटेंगे, फिर एक बार प्राइम नंबर बताएं उसे रटेंगे, फिर जो सिखा रहे इसे, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उस तरह आप एक ही मेहनत करिए कि इस तरह याद रखिए। यह क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए जल्दी से करना है तो आसानी रहे। बहुत बच्चे इसे देख के खुश हो जाते हैं कि इस तरह भी हो जा रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। नीचे का अंक सेम है तो ऊपर का नंबर, नीचे का अंक सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा, ऊपर का सिर्फ जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए। अभी इस तरह एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए 17 17 है, नीचे का अंक सेम आ गया ना, तो नीचे का अंक जब सेम रहेगा तो क्या होगा, यही एलसीएम ही आएगा और ऊपर का जोड़ देंगे। नीचे 17 उतर जाएगा और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 30 + 20, 30 20 कितना होगा, 50, 50/17। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं किए हैं। नीचे का जब भी अगर नीचे का सेम रहे तभी इस तरह कर सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल इस तरह कर नहीं सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मतलब जिस तरह बताए हैं आप, सबसे पहले तो उसी जो प्रोसीजर है जिससे हर सवाल सॉल्व हो जा रहा है उसे ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रिक्स हो रहा है इसे ध्यान रखिएगा, मतलब इससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना उससे फ़ायदा होगा। उससे तो हर सवाल सॉल्व हो सकता है ना, तो इसीलिए उसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस तरह भी सवाल कर सकते हैं। 3 चीज़ बताएं, पहला जो लॉन्ग प्रोसीजर है उससे हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बताए हैं नीचे का, अगर मान लीजिए अभी तो 2 अंक आ रहे हैं, 3-3 आ सकते हैं, 4-4 आ सकते हैं। अगर नीचे का अंक सभी प्राइम में है तो सबको गुणा कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होगा। और मान लीजिए 2 ही अंक दिया है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर नहीं है, तब भी गुणा कर सकते हैं। एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, तो इस तरह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इसमें, इस टॉपिक में, तो कमेंट करके पूछिए। तो हम मतलब नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में से और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पर बहुत सारा सवाल करेंगे, तो नोट कर लीजिए।